So, Assalamualaikum everyone. This is the day one learn with कशिश. तो इसमें मैं आप लोग को क्या सिखाना चाहती हूँ. मेरा मेन मोटिव ये है कि उम्रा करने के तरीके जो सबको मेन कन्फ्यूजन रहती है. जैसे कि जब मैं 2024 में अल्लाह करम से उम्रा पे गई थी तो मेरे अंदर ये बड़ी कन्फ्यूजन थी कि उम्रा करते कैसे हैं, उम्रा करने का प्रॉपर क्या क्या तरीका होता है, किस तरीके से करा जाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं. तो मैं बड़ा वीडियो सर्च करती थी और मैं चाहती थी मुझे कोई एक ऐसी वीडियो मिले जिसमें सारी चीज़ें हों, ईच एंड एवरीथिंग, जो मुझे बताए कि पहले ऐसे से ऐसे होता है, फिर वैसे होता है कि आप एयरपोर्ट से इधर गए उधर गए, फिर कैसे तवाफ़ होता है, सही होता है. तो मुझे वो एक वीडियो में नहीं मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ी. सही बन रही है में नहीं मिली. तो मैं जब अल्लाह करम से खुद उम्रा करके आई तो मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं कोई एक ऐसी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता पाऊँ कि उम्रा कैसे करते हैं, क्या होता है, स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से. और बल्कि मैंने कुछ 2-3 वीडियो मेरे चैनल में पढ़ी भी हैं कि उम्रा करते कैसे, क्या क्या तरीके हैं. वो भी इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो आप लोग एक बार विज़िट करके ज़रूर देखिएगा. लेकिन ये मैंने पूरा एक ऐसे बना रही हूँ ताकि लिख कर, ताकि जो भी जाएँ या जिनको भी जानने की चाह हो कि कैसे होती है तो वो मेरी वीडियो से ये चीज़ इंशाल्लाह सीख सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये होता है कि मैं आपको कहा ना एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से लेकर चलती हूँ. तो सबसे पहले ये होता है कि आप सबसे पहले पहुँचे एयरपोर्ट. जैसे कि मुझे जानना था तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ. एयरपोर्ट पहुँचे, हम लोग का लखनऊ एयरपोर्ट था और हम लोग की डायरेक्ट फ़्लाइट थी. अच्छा, इसमें भी बहुत सारा चीज़ें रहती हैं कि फ़्लाइट्स का बहुत रहता है. डायरेक्ट फ़्लाइट में ये फ़ायदा रहता है कि आप लखनऊ से या आप जहाँ से भी जा रहे हैं आप वहाँ से डायरेक्ट उतरेंगे जद्दा पर. अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट ना लेकर इनडायरेक्ट फ़्लाइट करते हैं तो उसमें आपको होगी दिक्कत. मतलब मेरे हिसाब से तो आपको होगी दिक्कत, क्योंकि आप पहले एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर उस दूसरे एयरपोर्ट से आप तीसरे पे, या जैसा भी आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट्स हो. इनडायरेक्ट फ़्लाइट को कहा जाता है कनेक्टेड फ़्लाइट्स. तो जिस हिसाब से भी आपकी हो कनेक्टेड फ़्लाइट्स फिर वो होगा. इसमें भले ही पैसे कम पड़ते हैं, लेस मनी, लेकिन आपका मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही फ़्लाइट लें, क्योंकि आपको ना ऐसे बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. अगर कोई आपके में मतलब मोशन सिकनेस, इसको उल्टी वगैरह होती है तो भाई उसके लिए तो पहली फ़्लाइट आप डायरेक्ट ही रखिए. तो ये आप लोग के ज़्यादा सही रहेगा. 6 घंटे की फ़्लाइट होती है. जैसे कि हम लोग गए थे, हम लोग की थी लखनऊ से डायरेक्ट फ़्लाइट जद्दा पर. 6 घंटे की हमारी फ़्लाइट रहती है. उसमें खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड था. अब क्या होता है कि जब आप लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हो तो जैसे ही आप लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी बनी रहती हैं. मतलब वहाँ पे मुसल्ला बना रहता है, क्योंकि जब आप उम्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले उम्रा करने के लिए आपको करनी पड़ती है उम्रा की नियत. जब आप अरब भी पहुँच जाएंगे तो भी आपको उम्रा की नियत करनी पड़ेगी. तो अब आप नियत कैसे करते हैं? तो लखनऊ एयरपोर्ट में बना होता है मुसल्ला, उसमें आप नियत बांधते हैं. वहाँ पे आप जाते हैं तो सबसे पहले आप वज़ू करते हैं. अगर आप बावज़ू हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना अगर आप बावज़ू नहीं भी हैं तो आप वहाँ जाइए, पूरा वज़ू खाना बना हुआ है लखनऊ एयरपोर्ट पर, आप वज़ू करिए. आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए. 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए कि मतलब उम्रा करने की नीयत से 2 रकात आपने पढ़ लिया नफिल उम्रा करने की नीयत से. ये आपकी जो 2 रकात नफिल है ये आपने उम्रा की नीयत बांध लिया है. ठीक है. अब ये मतलब 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने से पहले आप पहन लेते हैं अपना एहराम. 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने से पहले आप अपना सबसे पहले पहन लेते हैं एहराम. मर्दों के ऊपर एहराम होता है, औरतों को भी एहराम होता है, लेकिन मेन औरतों का एहराम क्या होता है, बस आपने हिजाब कर लिया.
वो हो गया आपका एहराम। एहराम मतलब औरतों में क्या होता है, पूरी बॉडी तो कवर रहती है क्योंकि आप नकाब ओढ़े हुए हैं। और अगर मतलब यही होता है औरतों का एहराम कि आप पूरी तरीके से कवर अप रहेंगे। और हिजाब ही औरतों का मेन एहराम है। दिस इज़ द मोस्ट कंपल्सरी थिंग फॉर विमेन। अच्छा, मर्दों में प्रॉपर पूरा एहराम होता है, पूरा एहराम, ऊपर नीचे सब कुछ मर्दों में पूरा प्रॉपर एहराम होता है। पहले ये एहराम पहना जाता है, फिर जब आप एहराम पहन लेते हैं, एहराम ने पहन लिया, फिर आप वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल के पढ़ते हैं जिसमें आप कर लेते हैं उम्रा की नियत। ये चीज़ हो गई आपकी नियत की, ठीक है। ये आपने उम्रा करने की नियत पहन लिया, उम्रा करने की नियत के लिए आपने कर लिया, ये आपकी उम्रा की नियत हो गई है। अब आप एहराम की हालत में, जैसे कहा जाता है ना कि एहराम की हालत, तो ये चीज़ होती है एहराम की हालत। अब अगर इसमें आप ना किसी मच्छर मार सकते हैं, ना आपका नाखून टूट सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप एहराम की हालत में हैं, आप उम्रा की नियत कर चुके हैं। और अगर आपका ये कुछ भी हुआ तो आपके ऊपर एक दुम्बा की कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाएगी, एक दुम्बे की कुर्बानी आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी, ना आप नाखून काट सकते हैं, ना आप मच्छर मार सकते हैं, ना आपका कोई बाल टूट सकता है। क्यों? क्योंकि आप एहराम की हालत में हैं। फिर इस हालत से आपने सब कर लिया, फिर आपकी फ़्लाइट आई, आपने ऑन बोर्ड हो गए। अब वहाँ पे जब आप मीकात पार करने वाले होंगे, जब आप पहुँचने वाले होंगे, तब अनाउंसमेंट होती है कि अब आप नियत कर लें उम्रा की कि आप पहुँचने वाले हैं। ये चीज़ हुआ। फिर आप जब नियत कर लेते हैं, फिर आपकी मतलब नियत तो आपने यहीं पे कर ली थी 2 रकात नफिल पढ़ के, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया ना, कुछ की डायरेक्ट नहीं होती है, कुछ की इनडायरेक्ट होती है, तो जिसको जिस हिसाब से करना हो वो कर सकता है। लेकिन उम्रा करने से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अनाउंसमेंट भी, ये सब नियत वगैरह सबकी बनी होती है, तो तब से इंसान पढ़ने लगता है। तब कुछ इंसान तब से भी पढ़ते हैं और कुछ इंसान पहले से भी पढ़ने लगते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल दिनों में भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो क्या पढ़ना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया सब लोग पढ़ते रहते हैं, इसको कहा जाता है तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फिर आप पहुंच गए अल्लाह करम से, अल्लाह पाक के बेहतरीन रहम करीमी के साथ आप जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हो गए, ठीक है। लैंड होने के बाद जद्दा एयरपोर्ट माशाल्लाह बेहद खूबसूरत और बेहतरीन और बड़ा बना हुआ है। तो वहाँ पे आपको फ़िलहाल गाइड्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर क्योंकि वो बड़ा बहुत है तो आपको बाहर निकलने में हो सकता हो कि आप थोड़ा सा भटके या कुछ हो, तो तभी मतलब आप पूरे ग्रुप के साथ रहते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप बाहर निकल गए तो आपका जो भी आप जिस टूर एंड ट्रैवल से गए होते हैं ना, उनका बंदा रहता है, उनका बंदा को आपके साथ फ़्लाइट में भी रहे, और वरना आप अगर एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे ना तो आपको उनका बंदा खड़ा मिलेगा ही। हम लोग ने किराया था तो हम लोग को उनका बंदा बाहर खड़ा हुआ मिला ही था, अल्लाह की तरफ से हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। फिर आपको वहाँ से मतलब जिस भी टूर एंड ट्रैवल से गए थे वो आपको आईडी कार्ड्स वगैरह पहनाए रहेंगे। आईडी कार्ड्स पहनना भैया बहुत लाजमी है, अगर आप चाहते हैं कि आप भटके नहीं, आप भूलें नहीं, आप कहीं पे आपको मतलब पहचान लिया जाए फ़ौरन, यहाँ ये मेरे ही ग्रुप का बंदा है, तो आईडी कार्ड भाई पहने रहें। तो आईडी कार्ड पहन लिया, आप पहने रहते हैं आप लोग, तो उससे आपके टूर एंड ट्रैवल्स के जो लोग वहाँ अरब में मौजूद होते हैं वो आपको फ़ौरन पहचान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब वो लोग वहाँ पे बस रहती है अरब में, एसी बस सारे टूर एंड ट्रैवल्स के लिए,
वो एसी बस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन होती है, इतनी लाजवाब होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप आराम से सुकून के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी वहाँ दिक्कत नहीं होती। ऐसे मुझे मोशन सिकनेस बहुत है, मुझे उल्टियाँ होती हैं, मुझे मतलब ये अरब फ़्लाइट में भी गए थे ना तो भी मुझे उल्टी हुई थी। लेकिन जो एसी बस थी अल्हम्दुलिल्लाह बेहद बेहतरीन बस है। आपको इतना कंफर्ट मिलेगा, इतना कंफर्ट मिलेगा कि आप सुकून से खाएं पिएं, सोएं बैठें, इबादत करें, जो भी करना हो आप करें। आपको ज़र्रा बराबर इंशाअल्लाह कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब जब हम लोग एसी बस में बैठे रहते हैं, वहाँ के एक हाफिज़ जी कह लीजिए या मौल्लिम कह लीजिए, जो आपको सब सिखाएंगे कि उम्रा कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए गए होते हैं और बहुतों को तो पता ही नहीं होता, कुछ को तो इल्म भी नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको लब्बैक तक पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप वहाँ क्या करोगे, कैसे करोगे। नहीं, वहाँ पे इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे टूर एंड ट्रैवल से करा होगा या जैसे भी करा होगा, वहाँ पे इतने सब लोग रहते हैं तो आपका इंशाल्लाह सब मदद हो जाएगी। तो हम लोग जब बस में गए थे, वो एसी बस से जब हम लोग को ले जाया जा रहा था, तो उसमें फिर पूरा जब तक पूरा सफ़र था, जब तक हम लोग जद्दा से फिर हम लोग जा रहे थे ना मक्का शरीफ। तो जब हम लोग जद्दा से मक्का शरीफ पहुँच रहे थे, तो पूरे रास्ते हम लोग को पढ़ाया जा रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये लब्बैक तलबिया हम लोग की पूरे रास्ते भर थी। अच्छा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इसका मायने क्या है, क्यों पढ़ता है इंसान ये चीज़? इसका मायने ये होता है, लब्बैक का मतलब होता है या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पूरा मायने तो अभी मुझे मतलब ये नहीं है। लब्बैक खाली लफ्ज़ का मैं मतलब बता रही हूँ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब क्या होता है। लब्बैक का मतलब या लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब होता है या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर, ये चीज़ होता है। तो पूरे रास्ते हम लोग जद्दा से मक्का जब तक पहुँचे थे, तो उन लोग पूरा ये रास्ते ये तलबिया पढ़ाते हुए ले गए थे, क्योंकि हम लोग अल्लाह पाक के पास काबा शरीफ के पास जा रहे थे। तो ये पढ़ाते हुए ले जाते कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर। तो ये पूरी तलबिया हम लोग को पढ़ाई जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये चीज़ हो गई। तो हम लोग को फिर उन लोग डायरेक्ट ले गए थे होटल, ताकि इंसान फ्रेशन अप हो जाए, है ना, फ्रेशन अप हो जाए कि आराम से फ्रेशन अप हो जाओ। आपको कपड़े चेंज करने हैं या दूसरा पहनना कि आप इतनी दूर फ़्लाइट से आए हो, तो हम लोग को डायरेक्ट होटल ले गए थे। तो हम लोग वहाँ पे फ्रेशन अप वगैरह हुए, फिर वो होटल रूम में नीचे जो वो होता है रिसेप्शनिस्ट, उस पर सबको बुलाया गया। फिर मौलाना साहब ने या मौल्लिम साहब ने सारी आपको मतलब जो कहना कहो सारी चीज़ें हम लोग को उम्रा करने के सारे अरकान बताए कि कैसे कैसे उम्रा करना है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें उन्होंने हम लोग को जाने से पहले ही एक्सप्लेन करा। और उन्होंने हम लोग से कहा कि आप लोग निगाहें नीचे रख के ही चलिएगा, जब खाने काबा आप लोग के आँखों के सामने आएगा तो मैं आप लोग को कहूँगा, आप लोग अपनी आंखें उठाइएगा और जो भी दुआ मांगना हो मांगिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि जब पहली नज़र मेरी काबे पे पड़ी, तो जब ये सारी चीज़ें कही जाती हैं कि पहली नज़र मेरी काबे शरीफ पे पड़ी, कहा जाता है आप जो भी दुआ मांगेंगी आपकी फ़ौरन वो दुआ कबूलियत की है। जो भी आपको मांगना है आप मांगे पहली नज़र में। पहली नज़र का मतलब ये नहीं कि आपने बस अरे ऐसे देख लिया फिर हटा लिया फिर देखा फिर नहीं, आप नीचे निगाहें करके जाइए, पूरा नीचे निगाहें करके हम लोग को वो ले गए थे होटल रूम से पूरा खाने काबा तक। अल्लाह पाक की रहमो करीमी के साथ हम लोग का होटल रूम बहुत नज़दीक था, तो हम लोग की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो अगर कुछ लोगों को होटल रूम अगर दूर वगैरह है तो फ़िलहाल आप लोग
फिर आप लोग को जैसे देखना हो देखिए। जब आप मस्जिद अल हरम की हुदूद में आए तो फ़िलहाल आप लोग फ़ौरन आंखें नीची कर लें। हम लोग का होटल रूम तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोग आंखें नीची करके गए थे। तो वहाँ पे गए। फिर जब हम लोग का खाने काबा शरीफ के खाने काबा के जब सामने आए तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोग ऊपर देखिए। और फिर जब वो पहली नज़र हम लोग ने खाने काबा को देखा तो कहा जाता है कि जो दुआ मांगे कबूल होंगी, लेकिन कुछ ज़बान से आपके निकलता ही नहीं है कि आप मांगेंगे क्या वहाँ, क्या मांगेंगे वहाँ। वो आपकी आंखों से सिर्फ आंसू जारी हो जाते हैं कि क्या ही बताया जाए। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आपका यहाँ तक का ये हुआ कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचे, क्या चीज़ हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप पहुँचते हैं एयरपोर्ट, कौन सी फ़्लाइट लेना चाहिए, एयरपोर्ट में आपको नियत कैसे बांधी जाती है, एहराम कैसे बांधा जाता है, औरतों का क्या एहराम होता है, मर्दों का क्या एहराम होता है, हम लोग 2 रकात नमाज नफिल क्यों बांधते हैं, अनाउंसमेंट कब होती है, क्या चीज़ पढ़ा जाता है, लब्बैक और जद्दा एयरपोर्ट, ID कार्ड, स्टूडेंट ट्रैवल्स, फिर होटल रूम, उम्रा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज डे 1 में ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब डे 2 में मैं आपको आगे बताऊंगी कि उम्रा करते कैसे हैं, उम्रा का मेन तरीका है क्या, कैसे करा जाता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि उम्रा करने के लिए आप पहुंचेंगे कैसे, वो नियत कैसे, वो फ़्लाइट्स वगैरह, वो सब मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि उम्रा पूरा करते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून and subscribe to my YouTube channel and do not forget to press the bell icon। और आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह सब मिलेगा कि उम्रा करते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर विज़िट करके आप सारी ज़ियारतें और मक्का शरीफ की ज़ियारतें, मदीना शरीफ की ज़ियारतें, ताइफ़ की ज़ियारतें, सारी चीज़ें उम्रा करते कैसे और सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। ये मेरी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, या यूँ कहूँ फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो है कि आप फ्रॉम बिगनर आप कैसे उम्रा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये सब पसंद आएगा, उम्मीद करती हूँ। और मिलते हैं इंशाल्लाह डे 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।